गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम त्रिकोणमितीय फलन में वृत्तीय पद्धति और साष्टिक पद्धति में कोण को मापने की इकाई के बारे में पढ़ रहे थे और रेडियन और डिग्री में संबंध ज्ञात किया था हमने। उसके बाद रेडियन को हम किस प्रकार से डिग्री में परिवर्तित करते हैं और डिग्री को रेडियन में किस प्रकार से परिवर्तित करते हैं, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। उसी को हम आगे बढ़ते हुए आज और क्वेश्चंस करेंगे, देखते हैं। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन दे रखा है 40 डिग्री 20 मिनट को रेडियन माप में व्यक्त करो। क्या दे रखा है? 40 डिग्री 20 मिनट को रेडियन माप में व्यक्त करो। ठीक है, अब रेडियन माप में हम यदि डिग्री में कोई क्वेश्चन दे रखा है तो इसको हम आसानी से व्यक्त कर सकते हैं। कैसे? कि चूंकि हम जानते हैं 180 डिग्री में पाई रेडियन होते हैं, तो एक डिग्री में कितने होंगे? पाई बटे 180। ठीक है, तो हम उसको जैसे मैं उसने कहा 60 डिग्री को परिवर्तित करो, तो हम क्या करेंगे? पाई बटे 180 को 60 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, सीधा सा सिंपल तरीका है, पहले भी हम कर चुके हैं। इसमें क्या है? 40 डिग्री और 20 मिनट दे रखा है। ठीक है ना, तो यानी यहाँ पर डिग्री है और यहाँ पर मिनट है, तो इसको हम क्या करेंगे? पूरे को 40 डिग्री 20 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो देखेंगे 40 डिग्री 20 मिनट, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 40 प्लस, हाँ भाई, अब देखना मिनट को हम क्या करना है? किस में चेंज करना है? मुझे डिग्री में चेंज करना है। तो बेटा मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने कहा कि हम जानते हैं 1 किलोमीटर में कितने होते हैं मीटर? 1000 मीटर होते हैं। कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। मैंने कहा 3 किलोमीटर में कितने होंगे? तो हमने क्या किया? 1000 को 3 से गुणा किया, तो कितना आ गया? 3000 किलोमीटर आ गया। ठीक है ना, तो हमने बड़ी राशि से छोटी राशि में जब हम परिवर्तित करते हैं इकाई को, तो हम क्या करते हैं? गुणा करते हैं। ठीक है, गुणा करते हैं। अब समझना, यदि मैंने आपसे कहा हम जानते हैं कि 1000 मीटर बराबर कितना होता है? 1 किलोमीटर। 1000 मीटर बराबर कितना होता है? 1 किलोमीटर। ठीक है ना, तो मैंने कहा यदि 5000 मीटर है तो इसको किलोमीटर में परिवर्तित करो, तो छोटी राशि से हम बड़ी राशि में परिवर्तित कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? 5000 में हम किसका भाग देंगे? हम 1000 का भाग देंगे। ठीक है, 5000 में हम किसका भाग देंगे? उसको में भाग देंगे हम। ठीक है, तो यानी बड़ी राशि से छोटी राशि में परिवर्तित करते हैं तो कितना आएगा बेटा? बड़ी राशि को छोटी राशि में परिवर्तित करते हैं। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं? गुणा करते हैं। लेकिन यदि छोटी राशि से बड़ी राशि में जाते हैं तो हम क्या करते हैं? भाग देते हैं। जैसे 5000 मीटर था, इसको हमने किलोमीटर में बदला, तो 1000 का भाग दिया, तो कितना आएगा बेटा? 5 किलोमीटर आ गया। ठीक है ना, ऐसे ही डिग्री बड़ी राशि है और मिनट उससे छोटी इकाई है। ठीक है, तो जब हम मिनट को किस में बदलेंगे? डिग्री में बदलेंगे, तो भाग देंगे। हम क्या करेंगे? हम भाग देंगे। ठीक है, तो भाग कितने का देते हैं? क्योंकि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे? इसको 20 बटे 60, यानी 60 का भाग दे देंगे इसको डिग्री में बदलने के लिए। तो अब देखो कितना आ गया? 40 प्लस ये कितना कटेगा? 3 बार, तो 1 बटे 3। अब इसमें 3 एलसीएम आएगा। ठीक है, तो 40 दिया 120 प्लस 1, तो कितना आ गया? 121 बटा 3। कितना आ गया? 121 बटा 3। अब यह पूर्णतः आप डिग्री में परिवर्तित हो चुका है। ठीक है, अब हम आसानी से इसको रेडियन माप में बदल सकते हैं। ठीक है, अब लिखेंगे चूंकि 180 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं बेटा? पाई रेडियन। कितने होते हैं? पाई रेडियन। तो 1 डिग्री में कितने होंगे? पाई बटा 180। ठीक है, तो मेरे पास डिग्री कितनी है? 121 बटे 3 है, तो 121 बटे 3 डिग्री में कितना होंगे? पाई बटा 180 गुणा 121 बटा 3। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं 121 पाई बटे 540। ठीक है, ये रेडियन में उत्तर आ गया आपका। ठीक है, क्लियर? और देखते हैं, क्वेश्चन दे रखा है 11 बटे 16 रेडियन को डिग्री माप में व्यक्त करो। ठीक है, कल मैंने इसके आधार पर आपको एक क्वेश्चन सॉल्व भी करवाया था
आप वापस देखेंगे, दोबारा रिपीट करेंगे, अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं 100 पाई रेडियन में 180 डिग्री होते हैं, तो 1 रेडियन में कितने होंगे बेटा 180 बटे पाई, ये डिग्री में। अब मुझे किसको परिवर्तित करना है 11 बटे 16 को। ठीक है, तो 11 बटे 16 रेडियन को किस, तो 180 बटे पाई, ठीक है, गुणा 11 बटे 16। अब इसको मुझे डिग्री माप में निकटतम मान इसका निकालना है। ठीक है, तो देखो पाई का मान कितना रखते हैं हम 22 बटे 7, तो 7 ऊपर जाएगा इंटू 11 बटे 16। ठीक है, तो देखेंगे हम इसको सॉल्व करेंगे, 11 दूने 22। ठीक है, ये 4 से कटेगा, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 2 बचेंगे, 4 पंजो 20। ठीक है, अब संख्याएं नहीं कटेंगी, तो कितना प्राप्त हुआ मुझे 7 पंजो 35। ठीक है, 3 80, 7 चौको 28 और 3 31, तो 315 बटे और 4 दूनी कितने हो गए बेटा 8। ये मेरे को डिग्री में प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब इसको हमको और आगे सॉल्व करना है। अब भाग देंगे, इसको क्या करेंगे हम भाग देंगे, तो भाग देंगे तो कितना हो गया 8 ते 24। ठीक है, 3 बार गया, कितने बचेंगे बेटा 7 बचेंगे, कितने बचेंगे 7, और 7 बचे तो यहाँ 5 बच रहा है, तो 75 हो गए। ठीक है, ये 9 बार गया, 8 नाम 72, अब 3 बचे, तो 39 सही 3 बटे 8। इसको इस प्रकार से हम कन्वर्ट कर देंगे मिश्र भिन्न के रूप में। ठीक है, अब इसको हम तोड़ सकते हैं, देखो उधर कैसे तोड़ेंगे, 39 डिग्री तो पूरे हो गए ना, अब चूंकि 3 बटे 8 तो 1 डिग्री से कम होता है। ठीक है, तो इसको हम मिनट में बदलेंगे, किसमें बदलेंगे मिनट में बदलेंगे। तो मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे हम, अब चूंकि 3 बटे 8 डिग्री है, इसको मिनट में बदलना है, बड़ी राशि से छोटी राशि में जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे अब 60 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे हम 60 से गुणा, तो 3 बटे 8 गुणा 60, ये हो गया मिनट। ठीक है, आगे देखेंगे 39 डिग्री, हाँ भाई ये कितना हो गया बेटा 36 18 180 बटे 8। ठीक है, मिनट। हाँ भाई, अब भाग देंगे, तो 39 डिग्री, हाँ भाई 8 से भाग देंगे तो कितनी बार गया बेटा 8 दूने 16। ठीक है, 2 बचेंगे 20 हो गया, अब 20 में भी भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 2 बार ही जाएगा, कितनी बार जाएगा 2 बार, 8 दूने 16, 4 बचे मेरे पास, कितने बचे बेटा 4, तो 22 सही 4 बटे 8 मिनट। ठीक है, तो इसको लिखेंगे हम 39 डिग्री 22 मिनट। ठीक है, और 4 बटे 8 सेकेंड। ठीक है ना, सेकंड नहीं है, ये भी क्या है मिनट है, कितना है मिनट है, तो इसको हम वापस सेकंड में चेंज करेंगे। ठीक है बेटा, किस में चेंज करेंगे सेकंड, तो 60 से गुणा करेंगे, तो ये आ गया आपके पास, इसको हम सेकंड में लिख देंगे। सेकंड को हम डबल डैश से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं डबल डैश से। तो देखो 39 डिग्री 22 मिनट, अब देखेंगे, हाँ भाई यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, देखेंगे 39 डिग्री 22 मिनट, हाँ भाई ये हो गया मेरे पास 240 बटे 8 सेकेंड। ठीक है, तो 39 डिग्री 22 मिनट, हाँ भाई 8 से भाग देंगे तो कितनी बार गया 8 के 24 3 बार, तो ये 30 सेकेंड। तो इसको लिख देंगे 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड। ठीक है बेटा, इस प्रकार से इसको हम हल करेंगे, ये इसका आंसर आ गया, ये पूरी बार भाग गया है इसका। ठीक है बेटा, क्लियर। आगे देखते हैं, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है, कितनी है 100 सेंटीमीटर है। ठीक है, को 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री माप का कोण बनाएगी। ठीक है,
और पाई का हमको यदि यूज करना है तो इसका मान कितना रखना है, 22/7। कितना प्रयोग करेंगे, 22/7। ठीक है, क्या दिया हुआ दोबारा पढ़ेंगे। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या कितनी है, 100 सेंटीमीटर है। अब वो कह रहा है कि 22 सेंटीमीटर लंबाई के चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री माप का कोण बनाएंगे। इसको हम समझ लेते हैं। ये वृत्त है, ठीक है बेटा, और ये त्रिज्या है। त्रिज्या कितनी है, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये जो चाप है ए बी, इसकी लंबाई कितनी है, 22 सेंटीमीटर। कितनी है बेटा, 22 सेंटीमीटर इसकी चाप की लंबाई आपको दी हुई है। ठीक है, अब ये कह रहा है इस 22 सेंटीमीटर चाप की लंबाई जो है इस चाप के द्वारा इस केंद्र पर जो कोण है वो कितना बनेगा। ठीक है, तो हम जानते हैं चूंकि थीटा बराबर कितना होता है बेटा, L/R। कितना होता है, L/R। ठीक है, तो थीटा तो कितना हो गया बेटा, 100/22। कितना आएगा बेटा, 100/22। अब मैंने देखो सही लिखा है क्या, नहीं, क्योंकि L तो कितना था बेटा, 22 था। कितना था, 22। तो कितना लिखेंगे इसको हम, 22/100। ठीक है, ये रेडियन में आएगा। इसकी जो माप आती है किस में आती है, रेडियन में आती है। जबकि यहाँ पर जो पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है आपसे, डिग्री माप। क्या पूछ रहा है, डिग्री माप। तो जबकि आंसर किस में आया अपना, रेडियन में आया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है बेटा, तो देखेंगे चूंकि 180 डिग्री, चूंकि पाई रेडियन में 180 डिग्री, तो एक रेडियन में कितना होंगे बेटा, 180/पाई। ठीक है, तो 22/100 रेडियन में कितना होंगे, इसको हम 180/पाई गुणा 22/100 ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब पाई का मान हमको कितना रखना है, 22/7। देखो कितना आएगा, 180/पाई का मान रख दिया 22/7, तो 7 ऊपर चल जाएगा, 7 × 22/100। ये कैंसिल हो गया, एक जीरो से। ठीक है, और कैंसिल हो जाएगा सॉल्व, 2 से कटेगा 9 बार और ये कटेगा 5। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास 63/5। ठीक है, ये आ गया डिग्री। कितना आया, 63/5 डिग्री। ठीक है, अब इसको हम और आगे हल करेंगे तो कितना आएगा देखते हैं, 63/5 भाग दिया। हाँ भाई, एक बार गया, एक बचा, आगे 3 है तो 13 हो गया, 5 दूने 10। ठीक है, 3 बचे तो 12 सही 3/5 डिग्री। आगे और कन्वर्ट करेंगे तो 12 डिग्री प्लस 3/5। 3/5 1 डिग्री से कम होता है। ठीक है, इसको हम मिनट में बदलेंगे तो किससे गुणा करेंगे, 60 से गुणा करेंगे। ठीक है, अब देखेंगे ये 5 से कटेगा 12 बार। ठीक है, तो ये हो गया 12 डिग्री और 36 मिनट। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है बेटा, इस तरह से हमको इन क्वेश्चंस को करना है। और भी देखेंगे, क्वेश्चन दे रखा है, एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है। कितना है, 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, और एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है। कितने लंबाई की है, 20 सेंटीमीटर लंबाई की है। तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात करो। हाँ भाई, वृत्त है जिसका व्यास दे रखा है और एक जीवा दे रखी है। तो पहले हम क्या करेंगे, वृत्त बनाएंगे। ठीक है बेटा, अब जैसे कि ये व्यास दे रखा है,
ठीक है, ये इसका केंद्र हो गया। क्या हो गया? केंद्र। अब यदि इसको हम ए बी मान लें तो ए बी बराबर कितना दे रखा है? 40 सेंटीमीटर। ठीक है। अब कह रहा है एक जीवा, जीवा क्या होती है? वृत्त को दो भागों में बांटेगी। ठीक है ना। तो 20 सेंटीमीटर की इसकी लंबाई दे रखी है, तो ये मान लिया मैंने 20 सेंटीमीटर। सी तो नहीं, डी और ई मान लेंगे क्योंकि सी तो दे रखा है ये। ठीक है, डी जीवा की लंबाई कितनी है? 20 सेंटीमीटर। ठीक है। अब क्या कह रहा है की है, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई, यानी यह जीवा वृत्त को दो भागों में बांट रही है। एक तो ये वृत्त के इसके डीई के ऊपर वाला भाग और एक नीचे वाला भाग। ठीक है। तो छोटा चाप कौन सा कहलाएगा? नीचे वाला कहलाएगा। तो इसको देखो, ये आपका ये वाला भाग, इसको हम गहरा कर देते हैं। कर दिया। ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे? छोटे चाप की लंबाई, यानी किसकी याद करवा रहा है? डीई चाप की लंबाई याद करवा रहा है। ठीक है। इसको हम क्या करेंगे? इस सी से मिला देंगे। ठीक है बेटा। अब देखो ए बी चूंकि व्यास है, ठीक है ना, तो व्यास का आधा क्या होता है? त्रिज्या होती है। कितना होती है? त्रिज्या। अब त्रिज्या जब 40 ये है तो ये त्रिज्या, ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, तो ये 20 की होगी और ये भी 20 है ना। क्या है ये? 20। ठीक है। अब केंद्र पर अंतरित कोण माना थीटा है। क्या है बेटा? थीटा। अब आपको पता है जब त्रिभुज ये बन रहा है ना, सी डी ई बन रहा है, समबाहु त्रिभुज है। क्यों? क्योंकि तीनों भुजाएं समान है। ये भी 20 सेंटीमीटर है, ये भी 20 सेंटीमीटर है और ये भी 20 सेंटीमीटर, तीनों 20 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण क्या होंगे? समान होंगे या नहीं होंगे? ठीक है ना, समान होंगे। तो केंद्र पर अंतरित कोण, ठीक है, केंद्र पर क्या लिखेंगे? चूंकि त्रिभुज सी डी ई एक समबाहु त्रिभुज है। क्या है बेटा? समबाहु त्रिभुज। ठीक है। जिसमें प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ठीक है ना, 60 डिग्री। 60 डिग्री को हम रेडियन में लिखेंगे तो कितना आएगा बेटा? π/3 का होता है। क्योंकि वृत्तीय पद्धति में पढ़ रहे हैं तो डिग्री को हमको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो रेडियन में हमने कन्वर्ट कर लिया, कर सकते हैं। क्योंकि 180 डिग्री बराबर कितना होता है? पाई। तो 1 डिग्री बराबर π/180, तो 60 डिग्री बराबर कितना मान आएगा उसका? π/3। कितना मान आएगा? π/3। ठीक है बेटा। तो ये मान आपका आ गया। ठीक है। अब आपको थीटा पता है, थीटा का मान कितना आ गया? π/3। ठीक है। एल मुझे ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एन चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। आर आपको दे रखा है, आर कितना होगा? 20 सेंटीमीटर होगा। ठीक है। तो सूत्र लगा देंगे, चूंकि थीटा बराबर L/R। तो यहां से आर एल का मान निकालना है। एल बराबर कितना हो जाएगा? थीटा इंटू आर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। तो थीटा का मान रख दिया अपन ने π/3। ठीक है। और आर का मान कितना है? 20। ठीक है। तो कितना उत्तर आया बेटा इसका? 20 π/3 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, क्लियर? यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर क्रमशः 60 डिग्री और 75 डिग्री के कोण बनाते हैं, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करो। देखेंगे इसको, दो वृत्त दे रखे हैं,
दोनों वृत्तों में समान लंबाई वाले चाप हैं, वो अपने केंद्रों पर जो कोण बनाते हैं, एक तो 60 डिग्री का बनाता है और एक 75 डिग्री का बनाता है। तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले दो वृत्त बनाएंगे। पहला वृत्त बना लिया और ये दूसरा वृत्त बना लिया। ठीक है, दोनों में चाप की जो लंबाई है वो समान है, ए बी, और इसमें भी ए बी, ये इसका केंद्र है और ये इसका केंद्र है। ठीक है, इसकी लंबाई भी मैंने एल मान ली है और इसकी लंबाई भी कितनी मान ली, एल। ठीक है, क्यों, क्योंकि क्या कह रहा है वो, दोनों में समान लंबाई है। ठीक है, अब इनके द्वारा जो केंद्र पर अंतरित कोण है, ये इसको मिलाया और इसको इससे मिलाया। ठीक है, तो इसके द्वारा तो कोण कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का, और इसके द्वारा कितने डिग्री का बन रहा है, 75 डिग्री का। ठीक है, तो मुझे ज्ञात करनी है इनकी त्रिज्याएं। इसकी त्रिज्या मैंने मान ली R1 और इसकी त्रिज्या मान ली मैंने R2। ठीक है, क्या क्या दे रखा है, θ1, θ1 बराबर 60 डिग्री। 60 डिग्री को हम रेडियन में बदलेंगे तो कितना आएगा बेटा, π/3। ठीक है, और चाप की लंबाई L दे रखी है। ये आपको दे रखा है कोण। इस वृत्त में देखेंगे और त्रिज्या कितनी मैंने मान ली, माना त्रिज्या R1 है। कितनी है बेटा, R1। ठीक है, यहां देखेंगे हम इसका कोण θ2 बराबर 75 डिग्री। ठीक है, तो 75 डिग्री को हमको रेडियन में बदलना है, तो क्या करेंगे बेटा, π/180 गुणा 75। ठीक है, 5 से कटेगा ये, 5 एकम 5, 15 5, 5 से 15। ठीक है, और 3 बचेंगे, 5 के 30। ठीक है, तो ये आ गया 15π/36, और हम इसको 3 से भी काट देंगे, 3 5 15, 12 3 36, तो ये आ गया 5π/12 रेडियन। रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब चाप की लंबाई तो वही L है, चाप की लंबाई कितनी है, L। ठीक है, और त्रिज्या कितनी मैंने मान ली इसकी, R2। ठीक है, क्या पूछ रहा है वो, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात, यानी मुझे क्या निकालना है, R1 अनुपात R2। ठीक है, तो पहले देखेंगे हम यहां, क्योंकि θ1 बराबर होगा L/R1, है ना, तो यहां से R1 बराबर कितना आ गया बेटा, L/θ1। ठीक है, L तो L ही है, θ1 का मान रख दिया मैंने। θ1 का मान कितना है, π/3, तो पाई तो नीचे आ गया और 3 ऊपर आ गया। ठीक है, अब हम निकालेंगे यहां से। ठीक है, तो θ2 बराबर L/R2। ठीक है, तो L/R2 का तो मुझे मान निकालना है, तो यहां से R2 बराबर कितना हो गया, L/θ2। θ2 का मान देखेंगे कितना है, θ2 का मान है 5π/12, तो ये 5π तो नीचे आ गया और 12 ऊपर आ जाएगा, तो 12L/5π। R1 का मान आया 3L/π और R2 का मान कितना आया, 12L/5π। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। क्या करेंगे, भाग देंगे। ठीक है, देखेंगे R1 अनुपात R2। R1 का मान कितना है, 3L/5π, और इसका मान है 12L/5π। पाई से पाई कैंसिल हो गया। ठीक है बेटा, तो ये आ गया 3L, इसका मान 1 × 5/12L। L से भी L कैंसिल हो गया और 3 से कटेगा 4 बार, तो कितना आ गया, 5:4। कितना आ गया बेटा, 5:4। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर। अब आप अभी तक हम 3.1 एक्सरसाइज त्रिकोणमितीय फलन में है, 3.1, 3.2 और 3.3 यहाँ तक हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ तक आप जो आपकी बुक में है क्वेश्चंस, उनको सभी को सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। यदि कोई डाउट्स हैं तो आप हमको कमेंट्स करके लिख सकते हैं। ठीक है, और कल हम आगे नेक्स्ट त्रिकोणमितीय समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।